डॉक्टर साहब, ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का जो डंका है हिंदुस्तान के साथ साथ अब यूएन में भी बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और किस तरह से जो है ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पहुँच गए हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस अपने क़याम से ही मुसलसल जद्दोजहद शुरू कर रखी है कि उसकी जो अगराद मकासद हैं उसको पूरा करने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि भारत से बाहर भी हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं। और भारत में हमेशा जो उसको जायज़ हक़ मिलना चाहिए, जो मुकाम मिलना चाहिए, उसको हासिल करने के लिए हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले का एक दूसरा हिस्सा है कि बाहर जो है, जब तक हम ग्लोबलाइज का नारा देते हैं तो उसमें हमारी हैसियत, हमारी पोजीशन कैसे बनेगी, हमारा वक़ार कैसे बुलंद होगा। BOMS की डिग्री जो है वो भारत में तो रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि जाहिर है कि भारत सरकार ने उसको तस्लीम कर रखा है, उसके कॉलेजेस हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ से पहले CCIM हुआ करती थी, अब NCISM के तहत है। तो लेकिन देश से बाहर जो है उसको माना जाए, इस सिलसिले में कोशिश करने की ज़रूरत है। वो हमारी कोशिशें जारी हैं। तो चूँकि दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है अपनी पोजीशन मनवाने के लिए वो है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा में जो है पहला मौका है जब ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के कौमी नायब सदर डॉक्टर SM हुसैन साहब को इसकी नुमाइंदगी हासिल हुई और 5 साल के लिए बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। अभी जो 9-10 मई को वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ज़ाहिर है कि तमाम सारे जो ममालिक हैं जहाँ उनकी अपनी जो देसी चिकित्सा, देसी तरीक़ा इलाज है, जैसे चाइना है और दिगर तमाम सारे ममालिक में उनकी अपनी जो कंट्री की दवाएं हैं या तरीक़ा इलाज है उसको अपनाते हैं। ऐसे भारत में जो है आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा सिद्धा, होम्योपैथी है। होम्योपैथी खैर हालांकि बाहर की चीज़, जर्मनी पहले से भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन होम्योपैथी को भी बहरहाल भारत में एक मुकाम मिला हुआ है हमारे साथी आयुष के साथ। जो वजारत आयुष बना है उसमें उन्हें भी एक मुकाम मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। तो अब ये जो पहला मौका था जब SM हुसैन साहब ने पिछले कई साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ इजलास में शरीक हो रहे हैं, जो मेडिसिन का इजलास होता है। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक कामयाबी मिली कि वो मुस्तकिल तौर पर 5 साल के लिए रुकन मुंतखब हुए हैं एज ए भारत के यूनानी पैदी से नुमाइंदा के तौर पर। तो ये हम सब की बड़ी कामयाबी है और इससे ये होता है कि लोगों के अंदर जो एहसास कमतरी है वो निकलती है और मालूम होता है कि इसके अंदर अगर दम खम नहीं है तो उस चीज़ को तस्लीम करेगा। अपनी हैसियत मनवाने के लिए हमें बताना भी ज़रूरी होता है और हैसियत मनवाने के लिए ज़रूरी हमारे पास कुछ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यूनानी तिब जो है ये बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है और पूरे दुनिया में इसका एक मुकाम रहा है। और लेकिन सबसे बड़ा जो काबिल रश्क कारनामा है वो भारत का है कि भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी हुई और भारत सरकार ने इसको वो मुकाम दिया जो आयुर्वेदा को हासिल है। तो ये हम मानते हैं कि एक बड़ी हम इसको विक्ट्री के तौर पर मान रहे हैं कि हमारा जो तिब्ब यूनानी का परचम है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी लहराया। डॉक्टर साहब, लेकिन यूनानी को लेके जो और दूसरे लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे दूसरे जो तबकात हैं, उनको किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइजेशन वाली बात आ रही है। हम उन सभी लोगों से जो हजरात BOMS या यानी MD या MS यूनानी किए हुए हैं या PhD यूनानी किए हुए हैं, अब उनके लिए एक बड़ा मौका मिल रहा है जो PhD किए हैं ख़ास तौर से, कि वो देश के बाहर अपना मुकाम हासिल करें, उसको तलाशें और वहाँ तिब्ब यूनानी को यानी पहचान करवाएं और अपना भी मुकाम हासिल करें। चूँकि हमने जो प्लेटफार्म देना था वहाँ तक हम पहुँच चुके और उनको बता दिए कि देखो तुम्हारा मुकाम सिर्फ कहीं गली कूचों तक नहीं है, पूरे भारत और भारत से बाहर भी है।